शागिर्दों में तालीम नहीं पाई। पौलुस रसूल मेरे अजीजों, इससे पहले कि ये पौलुस बनता, इसका नाम क्या था? शाऊल था। और ये यीशु के लोगों को सताता था, मारता था, कत्ल करता था, कैद खानों में डालता था और उन्हें यीशु का नाम लेने से मना करता था। अब अजीजों हुआ क्या, जब इसे इस्तफानस जो पहला शहीद यीशु में है, लिखा है कि ये उसके कदम पर राजी था। यीशु का जो पहला शागिर्द मेरे अजीजों शहीद हुआ, उसके कदम पर ये क्या था? राजी था कि इसे क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए। और इसके ऊपर इतना जुनून था मसीहियों को मारने का कि मेरे अजीजों ये हर रोज दिन रात सुबह शाम ये यही काम करता था कि जहाँ जहाँ मसीह की इबादत, जहाँ जहाँ मसीह की सताइश, जहाँ जहाँ मसीह का नाम लिया जाता था कि उनकी इबादत गाते, उनकी इबादत खानों के अंदर जाता, उन कलीसियाओं के अंदर जाता, उन घरों के अंदर जाता और जाकर उन लोगों को पकड़ता, मारता, कत्ल करता और कैद खाने में डालता, ताकि मसीह का नाम मैं क्या करूँगा? खत्म कर दूंगा। अब अजीजों, इससे पहले हमने मुसीबतों का मतलब क्यों सीखा है? अगर आप क्रिश्चियन हैं, ईमानदार हैं, राष्ट्रवाद हैं, अगर आप सताए जा रहे, दुख उठा रहे हैं, तो फिर हमें घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मसीहों के साथ इब्तिदा से हो रहा है। आपको याद हो जब यीशु नासरी ने भारी सलीब अपने कंधों पे उठाई थी और यीशु नासरी कभी गिर रहा कभी खड़ा हो रहा है, तो यरूशलेम की बेटियां रो रही थी और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए, अपने और अपने बच्चों के लिए दुआ करो, क्योंकि अगर इन्होंने हरे दरख्त के साथ ये किया तो क्या ना कुछ करेंगे। फिर मेरे अंदर तो कोई गलती भी नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है, कोई खता भी नहीं है, तो फिर भी ये मुझे सता रहे हैं, मुझे इन्होंने इतना जलील बेइज्जत रुस्वा किया है, तो आपके बच्चों के साथ ये क्या कुछ ना करेंगे। तो अजीजों अब देखें, जब इब्तदाई कलीसिया थी तो पौलुस मेरे अजीजों सबसे सताने वाला कौन था? शाऊल था। अब ये मेरे अजीजों अपने हाकिमों से, बादशाहों से इसने क्या लिए हैं कि यरूशलेम के अंदर जितने मसीही, जितने क्रिश्चियन थे, इसने सबको मारा, धमकाया, कुछ को कत्ल किया, कुछ को कैद में डाला, कुछ को वहां से उसके डर से भाग गए। जो गिरदोनवा के इलाके थे, शहर थे, लोग इसके डर से वहां पर चले गए। अब इसने पता किया कि दमिश्क में बहुत से मसीही हैं जो यीशु का नाम लेते हैं, जो यीशु की पैरवी करते हैं। इसने मेरे अजीजों क्या लिया? लेटर लिया, चिट्ठी ली, लेटर लिया, चिट्ठी ली, परवाने लिए कि मुझे लेटर दिए जाए ताकि मैं वहाँ के सिपाहियों के साथ मिलकर, हाकिमों के साथ मिलकर, एमपीए एमएलए के साथ मिलकर उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहता हूँ, अरेस्ट करना चाहता हूँ, उन्हें वहाँ पर क्या देना चाहता हूँ? सजा देना चाहता हूँ। तो मुझे प्लीज वो लेटर दिए जाए। अब अजीजों, बादशाहों ने, हाकिमों ने इसे लेटर भी दे दिए और ये अपने घोड़े पर अपनी फौज के साथ सवार हुआ है और इसने चलना शुरू किया है। अब जैसे चलता चलता दमिश्क की राह पर मेरे अजीजों ये पहुंचा है तो रास्ते में खुदा का बेटा यीशु नासरी पर जाहिर हुआ है और उसने क्या आवाज दी? ऐ शाऊल, ऐ शाऊल, तू मुझे, बुलंद आवाज में कहे, ऐ शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अब सोचने की बात यह है, क्या ये यीशु को सता रहा था? सता किसे रहा था? बताएं जरा। खुदा के लोगों को। किसे सता रहा था? खुदावन के लोगों को। कैद में किसे डाल रहा था? खुदावन के लोगों को। जी समझ आ जाएगी। सता किसे रहा था? खुदावन के लोगों को। कैद में किसे डाल रहा था? खुदावन के लोगों को। कत्ल किसे कर रहा था? खुदावन के लोगों को। मार किने रहा था? खुदावन के लोगों तो को। खुदा क्या कह रहा? तू मुझे कैद में भी डाल रहा, तू मुझे मार भी रहा, तू मुझे कत्ल भी कर रहा, तू मुझे सता भी। उसने कहा तू कौन है? और उसने जवाब में कहा कि तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू। इसका मतलब ये है, अगर आपको कोई सताता है तो वो किसे सताता है? यीशु को। अगर आपको कोई कैद में डालता है तो वो किसे कैद में डालता है? यीशु। अगर आपको कोई मारता है तो वो किसे मारता है? खुदा को। यही बात लिखी ना। जी। अब अजीजों, उसने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, और उसने कहा मैं तुझसे मिलता रहूंगा, हाँ मैं तुझसे मिलता रहूंगा। इससे पहले कि ये बातें होती हैं, मेरे अजीजों घोड़े से क्या हुआ? गिर पड़ा और उसकी आंखें वो अंधा हो गया।
क्या हुआ? अंधा हो गया। जैसे घोड़े से गिरा क्या हुआ जी? अंधा हो गया। अंधा हो गया। पहले दी अखां दे सामने रोशनी सी, पहले दी अखां दे सामने आसमान खुला सी, पहले मेरे अजीजों अपने दोस्तों को अपने आप को देख सकता सी, लेकिन जदों यीशु नाल मुलाकात होई ते फिर नाल की हो गया? अंधा हो गया। अंधा हो गया। मार किनू रिया सी? खुदा दे लोकां नूं। सदा किनां नूं रिया सी? खुदा दे लोकां नूं। कदा किनां नूं कर रिया सी? खुदा दे लोकां नूं। अजीजों अगर खुदा दे लोकां नूं मारदा पिया सी, मेरे अजीजों बेइज्जत करदा पिया सी, कैद च पाना पिया सी, सता रिया सी, ते जदों मेरे अजीजों खुदावंद यीशु सामने आया है, आवाज ही दित्ती है, उस आवाज दे विच इन्नी कुदरत, इन्नी पावर, इन्ना जनून, इन्ना अबर, इन्ना मसा, इन्नी दहशत मेरे अजीजों, ये यीशु दे लोकां नूं सताउण वाला, उन्हां नूं मारन वाला, उन्हां नूं कतल करन वाला, जिवें यीशु दी आवाज सुनी उस वक्त घोड़े तो डिग्गा, दूजे नंबर ते अंधा हो गया। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु ने आख्या मैं तेन फिर मिलता रहांगा, मैं तेन फिर भी मिलांगा। आ मेरी पहली मुलाकात हो लगी तेरे नाल मुलाकातां होंदियां रहंदियां ते सोच के कहंदा पहली मुलाकात च अन्ना हो गया वा, अगे थोड़े की होएगी की कहता है भी पहली मुलाकात है मैं आवाज सुनी है मैं देखिया नहीं ते अब पहली मुलाकात दे विच आवाज दे विच इतनी कुदरत है कि मैं देखदा सा लेकिन हुण अंधा वां ते कहंदा ऐ खुदावंद यीशु दस मैं करना की है, कहंदा ऐ खुदावंद यीशु दस मैं की करा, मेरे वास्ते हुक्म की है, मैं केड़ा तेरा काम करा। खुदावंद यीशु ने आख्या अगे मारदा से हुण जाके जिंदा कर। आमीन हालेलुया हालेलुया। अगे की करना से मारदा कर, और की कर जिंदा कर, जाके जिंदा कर, तेरा काम नहीं ऐसा ही है। उन्हें आगे की करता है मारदा से और की करता ही जिंदा करना। अजीजों एक बंदा 60 साल का है, उन्हें बपतिस्मा नहीं लिया, उन्हें तो माफी ना गल कहूंगा वो यीशु विच मुर्दा जी। अब बाइबल कोले बाइबल की गल मेरी नहीं, देखिए जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया उन्होंने उसे पहन लिया, उन्होंने उसे पहन लिया। अगर मेरे अजीजों असी यीशु नासरी नूं कबूल ही नहीं किया तो फिर असी की हां? मुर्दा मुर्दा हां। फिर असी की हां? मुर्दा बोलो जरा बोले मुंडे हां पैरा तो मुंडे हां। मेरे अजीजों जदों असी खुदावंद यीशु नूं पा लैंदे आ, जदों असी यीशु नूं कबूल कर लैंदे आ, जदों असी कहने आ कि तू खुदा दा इकलौता प्यारा बेटा है, तू मेरी खातर बदनी बशरी बदन इख्तियार कीता ते कुआरी मरियम जो पैदा होया, तू पैंतूस और पलातूस दी हुकूमत दे विच दुख उठाया, तू मेरी खातर मरिया, तू मेरी खातर दफन होया और तू मेरी खातर मौत कब्र ते फतह पा के तीसरे दिन मौतों में से जी उठा। आमीन। तू ही मेरा जिंदा खुदा है, आमीन। तू ही मेरा निजात देता है, आमीन। तू ही मेरा बादशाह है। अब अजीजों देखिए खुदा से उसने पूछा कि ये पहली मुलाकात है, तो उसने कितनी मुलाकात हुई है जी यीशु नाल? बच्चों बोलो जरा प्लीज, पहली मुलाकात हुई है तो की क्या सुखलाम दस मैं की करा साडियां कितनी मुलाकातां यीशु नाल हुई? दसो जी दसो जरा जी बुलंद आवाज में कितनी मुलाकातां ने? बहुत ज्यादा। पहला किसी भी बोल को हाथ चुक के गोडे भी ठीक हो जाएंगे, मोढे भी सारे दी कितनी मुलाकातां हुई ने? बहुत ज्यादा। कभी पूछे कि सुन दस मैं तेरे लिए की करा? शबाग साहब उन्हें एक ही मुलाकात च आख्या भी अज मैं घरों टुरिया सा ते मेरे अंदर पैशन सी, जज्बा सी, जनून सी, कुवत सी, ताकत सी, घमंड सी और कतल करने का बड़ा जोश चढ़िया होया सी। उन्हें आख्या जिवें आवाज सुनी है मैं अपने घोड़े तो भी डिग पिया ते दूजे नंबर ते मैं अंधा हो गया वां। कहंदा खुदावंद अगे मिलण दी लोड़ नहीं, इत्थे दस करना कि उन्हें के कतल करना से हुण उन्हां नूं जिंदा कर। हुण जाके की कर? जिंदा कर। अजीजों ने फिर कुदस की कुदरत देखो। हालेलुया हालेलुया। कुदस दा काम देखो। अगे खुदा ने हननिया नु की आख्या जाके भी एक बंदा है जेड़ा सौल है वो तेरे कोल आएगा ते ओदे ते की करी? उधर सौल नु दुआ दे विच दस दिता है कि तेरे कोल हननिया आएगा तेरे ते हाथ रख के दुआ करेगा। तो जब मेरे से तो रोया देंदा या समझ देंदा ते फिर वो मिस आउट नहीं हुंदी। उधर हननिया नु भी पता चल गया, इधर सौल को भी पता लग गया, हननिया भी खुदा दा कह रहा है। खुदा ने कहा भी चल उठ जाके दमिश्क में चला जा, उत्थे हुण जिन्हां नूं मारन जा रहा है, जिन्हां नूं कतल करन जा रहा है, ओही हथ रख के तेरियां बंद अखां नूं खोलेगा। आमीन।
तेरिया बंद अखां नूं खोलेगा। अजीजों, जदों हननिया दुआ करदा मैं रोया वेखदा है ते खुदा ने मैनूं पैगाम दिता है। पैगाम की दिता है कि सौल नाम शख्स है जिहड़ा अन्ना हो गया, उहदे लई जाके दुआ करके कहंदा अल्लाह खुदावन मैं नहीं जाना, मैं लोगों को सुनिया है कि वो तेरे लोगों को मारदा है, तेरे लोगों को कत्ल करदा है, तेरे लोगों को सतादा है, तेरे लोगों को कैद खाना च डालदा है। उन्हें क्या मैं उनके कोल नहीं जाना। ते आसमान दे खुदा ने आवाज की दी मेरे अजीजों, उन्हें आख्या मेरे नाम का चुनिया वसीला है, ये गैर कौमां दे विच मेरी मुनादी करेगा, ये बादशाहां दे सामने मेरी मुनादी करेगा, ये गैर अकवाम दे विच जाके मेरी गवाही देगा कि खुदावंद यीशु कलाम मुकद्दस के मुताबिक हुआ, कलाम मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और कलाम मुकद्दस के मुताबिक मौत पर, कब्र पर, इब्लीस पर फतह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और यीशु ही खुदा का बेटा है, यीशु ही खुदा का बेटा है, यीशु ही खुदा का बेटा है। अब लीड करे किसी के सामने ये बात कहें तो कहेंगे कुफर बाशिर है, तो लोग काफिर कहेंगे। भाई वारस इस तरह है कि नहीं? उसे किसी के सामने कह के देखो कि यीशु नासरी खुदा का बेटा है, लोग की कहेंगे कि किसी यीशु को खुदा का शरीक बना दे। वो कहते ना उसने किसी को जना है और ना उसे किसी ने जना है, तो फिर कैसे उसके बेटा हो सकता है? आशीषो वो कलमा मुजस्सम है, वो मुजस्सम हुआ है, उसने बदन इख्तियार किया है। जब हम यूहन्ना की किताब को पढ़ते तो उसमें क्या लिखा है? पहली आयतों में इब्तिदा में और कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का। अब अजीजों पौलुस रसूल ने जता कर कलीसियाओं के अंदर, शहरों के अंदर ये मुनादी की। यीशु नासरी को कितनी मर्तबा कोड़े लगे हैं जी? बताइएगा कितनी मर्तबा? पौलुस नूं कितनी दफा? 5 मर्तबा। बैत कितनी दफा? 3 बार। यानी कि यीशु नासरी को मेरे अजीजों पे बार कोड़े लगे, लेकिन ये यीशु का इतना दीवाना हुआ, इतना यीशु का मेरे अजीजों, ये यीशु को इतना इसने अपनी जिंदगी में अपना लिया कि मेरे अजीजों इसके अंदर एक ही पैशन, एक ही जज्बा, एक ही जुनून था कि पहले मैं मारता था, अब मैंने सबको यीशु में जिंदा करना है, अब मैंने यीशु को इस्तेमाल देना है और सबको बताना है यीशु नासरी है जो जिंदा खुदा है, यीशु नासरी है जो अजीम खुदा है, यीशु नासरी है जो यहूदा के कत्ले का नौकर है, यीशु मसीह है जो नबियों की तकमील है, जो नबियों की नबूवतों की तकमील है। अब्राहम उसका मुंतजर था, तमाम नबी यीशु नासरी के मुंतजर थे, उसे देखना चाहते थे लेकिन कोई देख नहीं सका। वो यीशु नासरी दुनिया में आ चुका है। अजीजों उसने जता के दुनिया में जाके मुनादी की है। अब देखिए उसे बार बार कोड़े लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? कि तू यीशु की मुनादी, लेकिन वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है जी? मुनादी कर रहा है। 5 दफा कोड़े लगे और कोड़े कुछ छोटी गल नहीं जी। एक तार को मार दे यकीन करो घर दे या महल्ले में सारी जिंदगी का दुश्मनी पा ली तार ते कोड़े ते फिर होंदे आ मेरे से तो हैंटर, यानी कि कोड़े लगते सी बागियां नूं जेडे हुकूमत दे सिपाही लोग होंदे सी। तो बार बार मेरे से तो पुलिस रसूल जाके यीशु नाम की मुनादी करता, यीशु नाम का इश्तिहार देता कि मेरे अजीजों बादशाह गैर अकवाम तरह तरह के लोग, बड़ी तरह के लोग भी मुखालफ हो गए। कुछ लोगों ने कहेंगे तू बहुत इलम की हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया, तेरे को इलम बड़ा ज्यादा, तेरी स्टडी बड़ी ज्यादा, तेरी एजुकेशन बड़ी ज्यादा है, तेरी एजुकेशन ने तेरी स्टडी ने तेनों की पागल कर दी, तेनों में पागल करता है। तो कहता भाई मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूं, क्योंकि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि यीशु मुझ में जिंदा है। आमीन। दुआ में आ जाओ, इसे शादी ब्याह चले लोग कहने को जाए डा भगत, बह जाए डा दुआ वाला, बह जाए डा परस्तिश वाला, बह जाए डा शुक्रगुजारी वाला। कोई गल नहीं, एक दिन ढोल ढमके दिन नचना, तेरा ईमान नहीं जाता रहेगा। इस तरह है या नहीं? अजीब पुरुष भी इवें करना चाहिए सी यार, अज कोई गल एक दिन मैं जी करना चाहता हूँ। अजीज कलाम में लिखा है कि थोड़ा सा खमीर गूंदे हुए सारे आटे को क्या बना देता है? क्या बना देता है? खमीर बना देता है। एक दिन अस्सी की जगह पे गए थे,
उन्होंने कहा पास साहब रोटी खाओगे, नान खाओगे कि खमीरी रोटी खाओगे? तो पास साहब कहते यार खमीरी रोटी क्यों जी? मैं क्या गुस्से आते थोड़ा सा मेरे पास तो खमीर पा के सारा कुछ बन जाता है। मेरे से जो सानू दुनिया में रहते होया मेरे से जो अगर सानू मसीह की खातर सताया जाए, बेचैन किया जाए तो असं घबराना नहीं, डरना नहीं, बल्कि मेरे से तो सीख की गल कह रही है, यीशु मेरे साथ, यीशु मेरे अंदर, यीशु को मैं पहने, यीशु मुझ में जिंदा है। और वो पुरुष ये भी कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं कोड़े भी खा सकता हूँ, उसमें मैं बैंत भी खा सकता हूँ, उसमें मैं कैद में भी जा सकता हूँ, मैं संसार भी किया जाऊँ तो मैं ये भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। कोड़े बार बार लग रहे, बैंत लग रहे, कैद में बार बार डाला जा रहा है, संसार किया जा रहा है। संसार करने का मतलब हाथों में पादरी साहब क्या जी? पत्थर, पत्थर है, पत्थर बार बार बज रहे हैं, लेकिन खुदा ने उसे बचाया है। अब मेरे से तो गिरफ्ता बादशाह ने सिर पकड़ लिया और उसके ऊपर क्या थी, लोगों ने मेरे से फतवा क्या लगाया कि ये यीशु नाम की मुनादी करता है, ये यहूदियों को बहकाता है और यीशु में शामिल करता है। तो गिरफ्ता बादशाह ने पूछा क्या बता, ऐसा ही है? उसने कहा ए बादशाह सुने, ए गिरफ्ता बादशाह, जो तो सुनता है ये सच है, जो तो सुनता है ये सच है। और मैं दलेरी के साथ कहता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि जितने इस अदालत के अंदर हैं, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो वजीर है, चाहे वो MP है, चाहे वो MLA है, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो वज़रा है, चाहे वो शरीयत के आलम है या फकीह है या फरीसी है या यहूदी है, जो कोई भी उनका मजहब है और जिस भी शोबा जिंदगी से तल्लुक रखते हैं, मैं चाहता हूँ सिवाय इन भेड़ियों के जो मेरे हाथों में है, इन्हें छोड़ के सब यीशु के पैरोकार हो जाए, सब यीशु के कबूल करें, सब यीशु के लिए जिए, सब यीशु के लिए कुर्बान हो जाए। और ये छोटी बात नहीं है। बादशाह के सामने वो कह रहा है कि जरा फतवा लगा झूठा नहीं सच्चा है कि मैं तेरे सामने कह रहा हूं स्वाए ना बेड़ियां ने जेडे मेरे हाथों ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਦਾ ਹੀ ਵਾਦਾ ਹੀ ਵਾਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੌਣ ਖੜੇ ਨੇ? जलाद खड़े ने टोके फड़ के, ताकि इन्हें सिर में की करना है तो की करना चाहिए सी, की करना चाहिए सी, रोना चाहिए सी, हाड़े पाने चाहिए सी कि खुदावन अगे तो मौत है मैनू अज बचा। करना चाहिए सी या नहीं? खुदावन अगे सामने टोके लैके खड़िया, जलाद खड़िया, मेरा सिर वड्या जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो पता की मैं करता, दूरों ही उन्हें जलादा ने देख के नचना शुरू हो गया और दूरों ही मेरे से तो खुशी मनाना शुरू हो गया। ये खुशी क्यों पे मनाता है? और कहता अब तो जमीन पे हूँ, आईने में यीशु धुंधला नजर आता है, लेकिन आज यीशु से मुलाकात है, आज यीशु के पास जाऊंगा, आज यीशु के साथ होगा, जिस यीशु की मुनादी करता हूँ, जिस यीशु की गवाही देता हूँ, आज मैं उसके साथ मिल जाऊंगा। जोरदार तालियां। आवाज में जिंदी सुनी है ओदा दीवाना वा, जिंदी आवाज में सुनिया ओदा की हो गया वा? ओदा दीवाना हो गया वा। ओदे खातर कोड़े खादिया, ओदी खातर बैत खादिया, ओदी खातर कैच गया वा, ओदी खातर संसार होया वा, ओदी खातर जहाज दे विच डूब गया वा, ओदी खातर समुंदर चलिया वा, दरियावां चलिया वा, कलीसिया को लोगों को बादशाहां को सताया गया वा। और जिंदी आवाज विच कुदरत उस रब जो सामने होगा वो सारी तकलीफों भूल जावांगा, सारे जो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब यीशु सामने आ जाता है ना, एक दुख भी मुक जाता है, भुख भी मुक जाती है। उन्हें कि जिस यीशु की आवाज को सुन के लेना पुरजोश आ, क्या जो मेरा मुलाकात है, वो टोकियां तो नहीं डरिया, जलादा तो नहीं डरिया, मौत तो नहीं डरिया, बादशाह तो नहीं डरिया, हाकमा तो नहीं डरिया, तीरों तो नहीं डरिया, तलवारां तो नहीं डरिया। जो समुद्र के विच जहाज टुट जाए बचन की उम्मीद है। खुदा ने आख्या पौलुस तेरी जान में बचा ली है तो तेरी खातर जिन्ने जहाज के सवार हो भी बच जाएंगे।
ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਪਿਲਵਰ ਬਣ ਕੇ, ਇੰਜ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਇੰਜ ਦੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੋ ਸਰਹਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਬਨੂ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਦੁਆ ਦੇ ਤਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਮੇ ਨਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ पत्थर नहीं। ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ बदन छली छलिए। उसने क्या बात कि सबको माफ करने के लिए नहीं जानते के लिए क्या करते हैं। पौलुस रसूल मेरे चीज़ों लोगों को मारने वाला, कत्ल करने वाला, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं रॉन्ग हूँ, गलत हूँ, उसने अपनी नौकरी को, जॉब को, मेरे चीज़ों वो सरकारी मुलाजिम था, उस वक्त उसका बहुत बड़ा बिजनेस था। वो मेरे चीज़ों बनी इसराइल कौम के खेमे बनाता था, यानी कि तंबू। तो उसने क्या किया, अपनी जॉब को, अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपना सब कुछ उसने यीशु के लिए कुर्बान किया। और उसने कहा मैं जिंदा न रहा बल्कि खुदा का बेटा यीशु मुझ में जिंदा है। फिर वो कहता है जिंदा रहना मेरे लिए और मरना मेरे लिए नफा है। उसने मौत को नफा समझा। और कल रात को बाजी मुझे कह रही थी कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं ऊपर चली जाऊँ, मैं अभी यीशु के पास जाना चाहती हूँ। और मैंने उसके लिए तालियां बजाई। वही बंदा ये डिमांड करेगा जिसकी जिंदगी में खुदा हो, जिसकी जिंदगी में खुदा ना हो। जो बोलेगा वो कहेगा भाई 1000 साल भी जीवा क्योंकि दुनिया से मेरा दिल लगा है। तो मैं पूछा क्यों जाना चाहते थे? वैसे ही मेरा दिल कहता कि उन्हें खुदकुशी मेरे से तो सब तो बड़ी गुनाह से। और उस कहता अगर खुदकुशी गुनाह ना होता तो मैं कदों अपने आप को उन्हें ना सोचना चाहिए कि पादी साहब ने मैसेज सुनाया तो ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆ ਪਿਆਰ मुझे ऐ नहीं करना काम। ये सारे बदन बड़े खुदा वास्ते जरूरी है। जब तक ਅਸੀਂ बदन ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ बदन ਵਿੱਚੋਂ खुदा ਦਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ और ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਮ ਤੋਂ ਸੁਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। एक नौजवान सी उस महल्ले में चर्च है सी ते जदों खादमा ने कलाम चला के तरह उत्थे खादमा ने आना बड़ी तवज्जो तलब कर ले। उन्हें ना करना तो उन्हें चढ़ के ना जो पता लगना कि पादरी घर जान लगा है, उन्हें उत्ते जाके रोड़े फड़ने तो पास्टर नूं रोड़े मारने, पास्टर नूं रोड़े मारने ते पास्टरां ने उन्होंने यानी कि डांटना, दबाना, उन्हें नाल गुस्से होना। खैर इंज करता रहा, फर्ज करो साल करता रहा, 2 करता रहा, जिन्ना जिक्र मैंने किया करता रहा। एक वक्त आया फिर वो अपने हसबे मलूम अपनी आदत सी होगी, एक दिन फिर छत जो भज के रोड़े ने फड़े। जो पास्टर कलाम सुना के निकले फिर रोड़े मारे। जो रोड़े मारे तो खादम ने हाथ चुक के आख्या ऐ जवान खुदा तुझे बरकत दे, ऐ जवान खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तुझे सरफराज करे और खुदा तुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करे। उसी वक्त वो छत से उतरा, दौड़ कर आया, खादम के कदमों में बैठ गया, सॉरी की। उसने कहा मैं टेस्ट कर रहा था कि ये जो खुदा के लोग हैं, ये जो खुदा के खादम हैं, जो कहते हैं कि हम मर्दे खुदा, हम मर्दे दुआ है, हम तो रोजे रखते हैं, हम तो दुआ करते हैं, हम तो बंदगी करते हैं, हम तो सताइश करते हैं, हम तो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने देखा है जो यीशु के लोग होते हैं वो गालियां खा के गालियां नहीं देते, वो मार खा के दूसरों को मारते नहीं, बल्कि यीशु ने कहा ऐ बाप इन्हें माफ कर। तो यीशु के लोग भी माफ करते हैं। उसने कहा मैं आज ही यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना चाहता हूं और आप मुझे बपतिस्मा दें। आमीन। कैसे टेस्ट लिया, देखिए जरा कैसे टेस्ट लिया। उसने देखा कि वो खादमों को आजमाता रहा, लेकिन खादम उससे लाना देते रहे। एक खादम था जिसने उसे बरकत दी और उस बरकत ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। और उसने मेरे जिसको ये नए जमाने में उसे हीरो कहा जाता है। क्यों हीरो कहा जाता है? ये दुख भी सहता रहा, मुसीबत भी सहता रहा, तंगी काल में, भूख में, नंगे पर में। मेरे जिसको इसने बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन इसने बर्दाश्त किया। इसने तो हमने क्या करना है? बर्दाश्त। आपने ये कलाम सुना कितने लोगों को जाके बताएंगे? किसी एक को तो बता ही सकते जी। अगर कोई नया बंदा आपको मिले तो आप उसे बता सकते हैं जी। भेड़ें चुराहे से पैदा होती हैं, भेड़ें भेड़ों से।
जी बताएं, भेड़े भेड़ों से पैदा होती है या जगह मैं मालक खुदा चरवाहा होंगे तो जी भेड़ों से। कोई समझ ला दसे हैं? भेड़ों से भेड़े जी कितने चरवाहे तो हैं? जी चरवाहे से या भेड़े भेड़ों से भेड़ों से भेड़े भेड़े से नहीं पैदा होते। चरवाहे से भेड़े भेड़ों से पैदा होते हैं। आपने क्या करना दूसरों को यीशु ने दिखाया था शनाज पहले मारती से हम जाके से मुझे भी खुदा ने कहा कि शफीक पहले तो मारता था लेकिन अब जिंदा कर सादिया को खुदा ने लिखा है। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं खुदा सबसे ये कह रहा है क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं बदी करते हैं बुरे काम करते हैं फिर समझे हम खुदा को बार बार मारते हैं बार बार हम यीशु को सलीब पे चढ़ाते हैं लेकिन अब हमने यीशु को सलीब से तार लिया अब हमने यीशु को हमारी ताकत को चढ़ा अब हमने उसे कैसे अच्छे कामों से अच्छे कामों से। अगर नहीं ऐसा करते तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम तो आज भी यीशु को कह रहे हैं लेकिन अब यीशु ने सलीब पे नहीं चढ़ना अब सलीब उसकी खाली। अब उस सलीब की तरफ देखें आपको निजात मिलती है क्योंकि ये निजात का पैगाम है ये जिंदगी का पैगाम है ये खुशी का पैगाम है ये शादमानी का पैगाम है। एक वक्त था ये लानत था लेकिन यीशु लानत को छू जाए वो बरकत बन जाए। आमीन। कलाम की समझ आई है? और उसने जैसे यीशु को कबूल किया उसने कहा मैं जिंदा और फिर वो कहता जितनी चीजें मेरे नफा की थी जितनी चीजें फायदे दी थी यीशु की खातर की ने उनको मैं पूरा समझता हूँ। फिर वो कहता मैं अपने निशान की तरफ दौड़ रहा हूँ अपने निशान की तरफ दौड़ रहा हूँ और जो चीजें मेरे रास्ते में आती हैं मैं पीछे छोड़ देता हूँ। तो हमने मंजिल की तरफ जाना मंजिल यीशु है। हमने जो रास्ते में चीजें आ रही उन्हें चीजों फोकस नहीं करना बल्कि निशान यीशु है निजात यीशु है जिंदगी यीशु है सरफराजी यीशु है शोहरत यीशु है दौलत यीशु है निजात भी यीशु है जिंदगी यीशु है मौजूदा यीशु है। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥੁੱਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਪੂਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗਾ। आमीन। ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹਾਂ ਸਤਾਏ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਉਹਦੇ सर पे। ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਇਹਨੇ ਸਤਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਏਗਾ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਯਿਸੂ ਨੇ आमीन। ਆਮੀਨ आमीन। ਕਲਾਮ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵਸੀਲੇ